जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज फ़ैसला महफूज हो गया है, कल क्या मुतवक्के फ़ैसला हो सकता है। और पीडीएम जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही थी और आज पीडीएम ने अपना थूका हुआ जो है वो उसी अदालत में चाटा है, तो इस हवाले से बात करेंगे। सर, आज जो कुछ हुआ, फ़ैसला महफूज हो गया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है सर, मुतवक्के फ़ैसला? देखिए, मुतवक्किल फ़ैसला तो वही है कि जो चीफ जस्टिस ने कहा, आज फिर नाम लिया उन्होंने हम्म, हम्म, कि जी मेरे पास 2 स्पीकर्स आए थे और वो स्पीकर्स में फिर ज़िक्र हुआ मौलवी तमीज़ुद्दीन का। और चीफ जस्टिस ने दोबारा बातें की कि जी आईन पाकिस्तान की मुताबिक फ़ैसले होंगे, और आईन पाकिस्तान ने अगर दस्तक दी है तो मुझे लग रहा है कि वो अभी सुरखरू होके चीफ जस्टिस साहब की अदालत से बाहर निकलेगा। अब वो आईन पाकिस्तान दोबारा से उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा, उसे फिर नज़रिया ज़रूरत की भींच नहीं चढ़ाया जाएगा। और जो फैसला होगा, उन्होंने अब भी बात की कि मौका है कि आप पार्टीज़ को, ख़ासकर हुकूमत को हम्म, कहा कि आप अभी भी, हमने कल फैसला सुनाना है, कोई फैसला कर लें, अदरवाइज़ फिर हम जो उनसे हैं वो आइन के अंदर रहते हुए फैसला करेंगे। और फैसला अब उन टेक्निकलिटीज़ पे नहीं होगा कि 2 का मेंबर का बेंच है तो 4 का है, यानी कि अब 4-3 का बड़ा वाज़ेह फैसला है। फैसला होगा। फैसला बड़ा क्लियर होगा, और फैसले में आपको ऐसा ही फैसला मिलेगा जो कासिम सूरी के वक्त मिला था कि ठीक है। जनाब इतने बजे आप आएंगे, इस तारीख को इलेक्शन कलेक्टेड कराएंगे, कलेक्टेड जजमेंट होगी। इस तरीक दिन को ये करेंगे, जिसमें एक कोड वो फिक्स कर देंगे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है। और वो उन्होंने कहा है कि हमने आवाम को देखना है, मुल्की हालात को देखना है, और जो फैसले होते हैं वो वैक्यूम में नहीं होते, फैसले होते हैं ग्राउंड पे रियलिटीज़ को देख के। और रियलिटीज़ उन्हें नज़र आ रही हैं कि जी 0.1% अगर टोटल हमारे जो बजट है, या जो जो टोटल हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से अगर जा रहा है, तो इट्स पॉकेट चेंज, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो डिफेंस सेक्रेटरी भी आज अपने फिगर्स दे देगा, और कल आप इंशाल्लाह एक खुशखबरी सुनेंगे। और इस मुल्क और इस कौम ने इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है, और इमरान खान साहब ने जो असम्बली तोड़ने का डिसीजंस लिया था केपी और पंजाब का, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी मुसीबत तो उधर ही हो गई, वो मुसीबत नहीं हुई। वो आइन को दोबारा ज़िंदा करने के लिए और एक आइनी रास्ते पे निकलने के लिए एक जीत हुई है, मैं समझता हूँ, इमरान खान की। और पीडीएम इस वक्त हवास बाख्ता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो किस डायरेक्शन में जाएगी। अभी भी वो सोच रही है कि शायद एक दिन इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, जो उनका कहना है, जो कि अक्टूबर की 8 तारीख को वो उनको भूल जाना चाहिए। और वो उनके जो ख्वाब थे कि जी ये वाला जो उनकी वो मेलाफ आईडीज अच्छा थी। सर, एक और चीज़ ये है कि कल एक बड़ा बयानिया बनाया पीडीएम ने, नून लीग ने, और एक सामने आती है एक अलामिया, और उसमें बड़ा एक माहौल बनाया जाता है मीडिया पर कि जी हमने इस बेंच पर तुम्हें एतमाद कर दी है, हम इस कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है और हम इस बेंच को मानते नहीं है। आज सर दोबारा उन्हीं के अपने जो वकील हैं सर, वो आज रोस्टरों पे आके बार बार कह रहे थे कि हमें बात करने दें। तो जब आपने बाइकआउट कर लिया तो फिर वकीलों को क्यों भेजा था सर? देखिए, यही जाहिर करता है कि पीडीएम जो सी है एक गैर फितरी अलायंस का नाम है, जिसमें फारूक नाइक कहते हैं जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं पीडीएम से, पीडीएम जाने। और पीपल्स पार्टी तो खुश है कि जी ये इस तरीके से ख़त्म हो चीज़ें। और आज अगर वो अदालत में आके कह रही हैं तो बड़ी अच्छी बात की कि आप एक अपनी पार्टी की तरफ से ले आइए कि जी हमने जो कल एलानिया शाया किया था, उस एलानिए में जो बातें की गई उससे हम जो उनसे है स्टैंड नहीं करते उन पे। और हम अदालत के सामने इस पे हमें पूरा एतमाद है, क्योंकि एलानिया में जो सबसे बड़ी बात थी, अदम एतमाद की बात की थी। और कोई भी अदालत, किसी भी मुल्क की अदालत, अगर वहाँ की 18 पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ये बात करे, तो अदालतें इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये नहायत शर्म और अफसोस की बात है कि मोअज़्ज़ज़ जजेस पे और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पे, और वो जो जमहूरी और आइन के खालिक अपने आप को कहते हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अगर उनको इत्मीनान नहीं है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि फिर वो इंडिया के पास चले जाएं, उनकी सुप्रीम कोर्ट में शायद उन्हें कोई रिलीफ मिल सर जाए। थैंक यू सो मच और सर, थैंक यू सो मच। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे।
कि जो इस वक्त मौजूद हैं कि कल का जो मुमकिन तौर पर जो फैसला है वो क्या हो सकता है, क्या चीज़ें वो देख रही हैं कि कल जो केस है उसके हवाले से जो आज बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें हुई हैं। पीडीएम के जो वकील थे बार बार वो कोशिश करते रहे कि हमें बात करने का मौका दिया जाए, हमें आप सुन लें, लेकिन आपके इल्म में है कि कल बार बार यही पीडीएम कह रही थी कि हमने इस कार्रवाई का बाइकआउट करना है, हमने इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना। तो बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इसको पॉज कर दो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान गिलज़ई साहब। इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। रिजवान साहब, बड़ी कोशिश की गई, बड़े तरले मिन्नतें, मीटिंग पे मीटिंग, इजलास के पे इजलास, कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से जान छूट जाए, लेकिन कोई हरबा, कोई किसी किस्म की चीज़ें जो है वो काम नहीं आई और आज तो फैसला महफूज हो गया है। क्या देख रहे हैं कल मुतवक्के तौर पर जो फैसला है? देखिए, आपने जो सवाल किया है ना, वही बात चीफ जस्टिस ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में की है कि सारी बातें इन्होंने की हैं, लेकिन जो बुनियादी नुकता था कि इलेक्शन की तारीख कौन आगे कर सकता है, उसके ऊपर ना तो अटॉर्नी जनरल और ना उनके जो सारे वकला हैं वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, कुछ जवाब ही नहीं दे सके। वो घुमाते रहे बेसिकली। देखिए, ये बुनियादी एक सवाल था इलेक्शन के हवाले से, 90 दिन के अंदर इलेक्शन। उन वकला को भी पता है बेचारों को, उन्होंने इन्हीं आइन के मुताबिक सारी जिंदगी बात की है। अब उनको मजबूरी में कुछ आइन शिकनों की वकालत करना पड़ रही है, लेकिन उन्होंने आज वाजे कह दिया। आपने देखा कि वो शर्मिंदा से शेख ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो ये एक तरह से पीडीएम को अदालत के अंदर भी आज आखिरी शिकस्त हो चुकी है और उनको पता है कि ताबूत तो उनका बनाया जा चुका है, अब उसमें आखिरी कील है, जो मेरे ख्याल में कल तक अगर फैसला आएगा तो वो ठुक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन से उन्होंने भागने के लिए ये सारा तरीकाकार अख्तियार किया। आपने देखा कि धमकियाँ दी, कहा जी कि हम बाइकआउट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतना लंबा एलामिया आया, और आज जब अदालत ने कहा कि जी वो हमने मीडिया में देखा है कि आप तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद करते हैं, तो आप क्या अदम एतमाद करते हैं? तो वकला बेचारे, उनके पास था कुछ नहीं। और फारूक ने कहा नहीं, हम अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा जब आप अदालतों पर एतमाद अदम एतमाद करते हैं तो हिस्सा कैसे बन सकते हैं? क्या वजह है कि आप मीटिंगों में बैठ के अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई बाइकआउट कर दें, आम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, या फिर यह है कि नवाज शरीफ ने मुसलत करने की कोशिश की है, वकीलों ने समझाया होगा कि आप ऐसा ना करें? क्योंकि आज तो सारे कह रहे थे कि मैं बात करने दें। जमीर भाई देखें, इनका सारा जो इनको ना तो आइन और कानून से कोई ताल्लुक है, ना अवाम से कोई ताल्लुक है। इन्होंने सारा नैरेटिव बनाना है सिर्फ मीडिया के में ही इन्होंने शोर करके सारा झूठ फैलाया। और उसके बाद मीडिया के अंदर इन्होंने बात की, जब अमली काम करने पे आते हैं, अमली काम होना था आज अदालत के अंदर इनके वकला ने उसको ना तो डिफेंड किया जो इन्होंने एलामिया जारी किया है, ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हमने देखा कि अफ्तारी खत्म हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब आगे, और उन्होंने आगे इतनी सख्त उन्होंने गुफ्तगू की कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा भी कि क्या आपने एलामिये में वो जुबान देखी है कि जो इस्तेमाल की गई थी? तो ये वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स थे इनको खुद भी पता है कि ये गैर आइनी काम कर रहे हैं, लेकिन इनके वजूद खतरे में और खुद को इसका इजहार कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए भी किसी भी हद तक जाएंगे। इससे पहले भी अदालतों में हमले करते रहे, दोबारा से अब ये हमलावर हैं, और अब भी अदालत कल ये, इस पर तो कोई शक नहीं है कि अब इलेक्शन करवाने का फैसला देगी, लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी ये तौहीन अदालत करेंगे, ये उस फैसले को नहीं मानेंगे। लेकिन अब चीफ साहब खड़े हो गए, वो अपने फैसले को मनवाएंगे। इससे पहले भी एक वज़ीर आज़म अदालती फैसला नहीं मानता था, उसको घर जाना पड़ा। अब शहबाज शरीफ को भी ऑप्शन दिया जाएगा, और हमारा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब अपनी नाअहली कबूल करेंगे, वो लाजमी कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। वो थोड़ा से समझदार है इस मामले में, और वो ऐसी बात करेंगे नहीं। लेकिन जो कुछ ये कर लें, इलेक्शन होने, अदालत ने इनको थोड़ा सा रिजवान भाई एक और बात बताएं, ये अगर इलेक्शन जो है अनाउंस हो जाती है, डेट मई की आ जाती है या 30 की फरवरी की आ जाती है, 30 अप्रैल की आ जाती है, मरियम नवाज की कतर रवानगी हो रही है, वापस आएंगी? देखिए, मेरा ख्याल है आएंगी वापस। उनका तो यहाँ सर्वाइवल नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में उन्होंने सियासत करनी है तो यहाँ पे उनको रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी एक गैर जो मकबूलियत कम हुई है, उसकी एक वजह यह भी है कि वो यहाँ पे अवाम में मौजूद नहीं है। और इमरान खान की मकबूलियत में सबसे बड़ी वजह यही है कि वो गोलियां खा के भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तानी वोटर इस चीज़ का बहुत जो है ना, वो इस चीज़ को देखता है। अच्छा रिजवान भी, आपने एक और चीज़ नोट की, इमरान खान साहब ने, बेशक उसमें बड़ा मुश्किल वक्त था, बड़ा कठिन वक्त था, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि उसने अदालतों को, जजेस को टारगेट किया हो, उनको निशाना बनाया हो, फिर इदारों को। बहुत हद तक वो अपने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन बहुत हद तक खान साहब ने, हालांकि जितना जो कुछ हुआ है खान साहब पे, तो ये बात अगर नवाज शरीफ पे होती या नून लीग पर होती तो बहुत सारी चीज़ें आगे चली जाती। देखें, इनकी तो दुम पे अब पाँव आया है, तो इन्होंने अदालतों के हवाले से क्या गुफ्तगू की है। जब फौज के हवाले से कभी इनकी दुम पे पाँव आया तो उन्हें किस तरह की गुफ्तगू की है। इमरान खान ने तो साबित किया है, और हमने देखा भी है कि उन्होंने आइन और कानून के बहुत सारे ऐसे मौके थे
जहाँ पे वो कर सकते थे अपनी ओहदे का, सदर मुमलिकत का, अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके वो अदालतों को भी धमका सकते थे, वो इदारों को भी धमका सकते थे, वो इदारों में अपॉइंटमेंट्स भी रुकवा सकते थे। लेकिन उन्होंने कोई आइन और कानून के अंदर हमेशा ये बात, क्योंकि हम उनको इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात की, उस पर बिलीव करते हैं कि हमने जो काम भी करना है वो आइन और कानून के अंदर करना है। तो वो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये तो एक माफिया के अगेंस्ट उनकी जंग है, और ये माफिया का काम इसी तरह होता है, इसमें कोई शक गुंजाइश बाकी नहीं रही कि जब भी इनकी दुम पे पाँव आएगा तो ये गले पड़ जाएंगे, और अब ये अदालतों के गले पड़े हुए हैं। लेकिन ये वो और जजेस थे जो प्रेशर में आ जाते थे। मेरे ख्याल में उमर अता बंजाल ने जिस तरह से प्रेशर को सस्टेन किया है, सब तो नहीं कर सके, लेकिन चीफ खड़ा हो गया और वो इलेक्शन करवाएगा। अगर नहीं करवाएंगे तो या वो कर जाएगा या ये कर जाएगा। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये कुछ चीज़ें थी, बहरहाल फैसला महफूज हो चुका है। कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल होगा। फैसला कब सुनाया जाता है, और कल जो है हो सकता है फिर उसके बाद जश्न भी शुरू हो जाए। तो देखते हैं, कल तक आप भी इंतजार करें, हम भी करते हैं, आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।